जिस राजद्रोह को अंग्रेजों के जमाने का कानून बताते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस पर अब नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजद्रोह कानून को कुछ बदलाव के साथ जारी रखा जाए। इसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की जाए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी है। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइन हो। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई थी तो केंद्र सरकार से कहा था कि आजादी के 75 साल बाद इस कानून की क्या जरूरत है। ये अंग्रेजों का बनाया कानून है जिसका इस्तेमाल आजादी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। लेकिन अब लॉ कमीशन का कहना है कि इस कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का है। ऐसे तो भारत की पूरी कानूनी प्रणाली ही अंग्रेजों के समय की है। वहीं कांग्रेस इसे विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश बता रही है। कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज़, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके ज़रिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीज़ों में माहिर है। इस मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट व्यापक परामर्श प्रक्रिया के चरणों में से एक है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें प्रेरक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मई में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस कानून पर विचार विमर्श चल रहा है। आगामी मानसून सत्र में इस पर कुछ हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि फिलहाल इस कानून पर रोक बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।